जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में क्लास 10 का सप्लीमेंट्री रीडर का दूसरा चैप्टर द थीफ्स स्टोरी का पूरा कहानी इस कम से कम टाइम में समझेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। द थीफ्स स्टोरी का मतलब होता है चोर की कहानी। ठीक है, इसका हिंदी पर समझ लेते हैं। द थीफ्स स्टोरी का मतलब क्या हो गया? चोर की कहानी। और इसमें समझेंगे चोर कौन था, क्या क्या होता है, पूरा कहानी डिटेल से समझेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं वह रस्किन बॉन्ड हैं। क्या है? इस कहानी के लेखक पहले समझते हैं कौन है। रस्किन बॉन्ड है। ठीक। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में कितने पात्र हैं? दो पात्र हैं। पहला जो है अनिल है और दूसरा जो है हरि सिंह है। ठीक है, बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा मिस करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, तो नंबर आपके कट जाएंगे। क्योंकि कहानी जब नहीं समझे रहेंगे तो पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहाँ आप गलती कर देंगे। ठीक है। देखिए, हरि सिंह का उम्र 15 वर्ष था और वह एक अनुभवी चोर था। मतलब सोचिए, ये जो हरि सिंह अभी 15 वर्ष का है लेकिन एक अनुभवी चोर है। अनुभवी का मतलब इसको चोरी करने का एक्सपीरियंस है, किसी को पढ़ने का एक्सपीरियंस है, किसी को अलग अलग काम करने का एक्सपीरियंस है। तो इस हरि सिंह को किसका एक्सपीरियंस है? अनुभव किस चीज का है? इसका अनुभव जो है चोरी करने में। ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि अनिल कैसा था। अनिल एक सज्जन व्यक्ति था जिसका उम्र 25 वर्ष था। वह एक राइटर था जो मैगजीन वगैरह लिखता वगैरह था, मतलब लेख वगैरह लिखता था। ठीक है। क्या क्या समझे? हरि सिंह 15 वर्ष का था और वह एक अनुभवी चोर था। और जो अनिल था वह एक सज्जन व्यक्ति था, बहुत ही भोला भाला सज्जन था। इतना सज्जन था कि उसको कोई भी फुसला सकता था। अब जैसे गांधी जी कहते थे, कोई एक गाल पे मारा दूसरा गाल भी दे दो, सेम उसी टाइप का था। ठीक है। अनिल अनिल जो था, तो अनिल को लूटना बहुत आसान था। हरि सिंह जो था चोर था। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है इस कहानी में। बहुत ही शानदार कहानी है, लास्ट तक देखते रहिए, कहानी बिल्कुल समझ में आएगा। कहानी अगर समझ में आएगा तो कमेंट में जय श्री राम का नाम लेकर के कमेंट में बताइएगा गुरुजी समझ में आ गया। इससे पहले मैंने पहले चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में पूरा समरी समझाया है, उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएगा। और एक चैप्टर और जो ए लेटर टू गॉड है, उसको भी मैंने बहुत ही कम टाइम में 10 मिनट में पूरा कहानी समझाया है। उसको भी नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी में क्या क्या हुआ? मतलब हरि सिंह 15 वर्ष का चोर था। ठीक है। और अनिल जो है 25 वर्ष का था और वह एक राइटर था। ठीक है। आगे देखते हैं। इस कहानी का कथाकार मतलब नरेटर हरि सिंह है जो एक चोर है। मतलब इस कहानी को, जो कहानी पढ़ेंगे आप अंदर जा करके पूरा, जब एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू हिंदी समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो कथाकार है मतलब नरेटर है। देखिए ध्यान से समझेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि कथाकार कौन है, द थीफ्स स्टोरी का कथाकार कौन है? तो हरि सिंह मतलब चोर जो था वही कथाकार है। लेकिन जब राइटर पूछेगा तो आप रस्किन बॉन्ड बताएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया रस्किन बॉन्ड इस कहानी के लेखक हैं। तो कथाकार और लेखक में अंतर है। ठीक है। तो मतलब इस कहानी का कथाकार कौन है? हरि सिंह है, जो कि ये क्या है? चोर है। आगे देखते हैं क्या होता है। वह बताता है कि उसका मुलाकात अनिल से एक कुश्ती का मैच देखने के दौरान हुआ था। मतलब ये जो अनिल है वह सज्जन इंसान है बेचारा, लेकिन जो ये चोरवा है कह रहा है कि हम लोग एक दूसरे से कुश्ती कहीं देख रहे थे। ठीक है, कहीं टीवी वगैरह था, उसमें कुश्ती देख रहे थे। कुश्ती में वो अनिल देख रहा था तो मैं भी वहां पहुंच गया। ठीक है, उस कुश्ती को देख रहे थे। तो वहां पे क्या क्या होता है आगे देखते हैं क्या क्या होता है। हरि सिंह अनिल का चापलूसी करता है। मतलब जो चोरवा हरि सिंह है वो अनिल का चापलूसी करता है, उसको बहलाता है, फुसलाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और उसको लूटने का विचार करता है क्योंकि अनिल बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। मतलब जो हरि सिंह चोरवा था अनिल को फुसला बहला रहा था। वो यहाँ तक कहता है कि ये अनिल, अनिल भैया आप तो बहुत ही अच्छे हट्टा कट्टा लग रहे हैं। आप जिसमें कुश्ती देख रहे हैं उसे बरियार तो आप हैं। लग रहा है कि आप भी कुश्ती उश्ती लड़े हैं। ऐसा कुछ पॉलिश मारता है किसको? अनिल सिंह को, ताकि फुसूल जाए। ठीक है, जो अनिल था उसको फुसलाता है कौन? ये चोरवा हरि सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं।
हरि सिंह अनिल के घर काम करने का आग्रह करता है। अनिल काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन बिना सैलरी के। मतलब जो हरि सिंह है ना चोरवा, कहता है अनिल से, ए अनिल भैया, हमके अपने घरे रख लो, ठीक है। हाँ घरे रख लो, और हमके थोड़ा सा सैलरी वैलरी दे दिया, कुछ खर्चा पानी चल जाए, बेरोजगार हैं, ठीक है। तो वो कहता है अनिल भाई साहब, छोटा बाबू 15 का था ना हरि सिंह चोरवा, जिसको क्या पता चोर है ये। तो कहता है कि हमारे घर काम धाम कोई खास नहीं है। हाँ अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट करत रहो। हाँ, अनिलवा कह रहा है कि अगर तुम ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रहो, हमारे घर रह सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, और जो भी है थोड़ा मोड़ा काम कर लेना, कोई खास काम तो है नहीं, वैसे मैं भी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज़, मैं सैलरी वैलरी नहीं दूंगा, केवल खाना पानी बनाना और खाना पानी खाना, मतलब खैले पियले से मतलब रहेगा, सैलरी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब हरि सिंह जो चोर था, वो अनिल से कहता है कि आपको रख लो। तो कहता है कि रखने के लिए पैसा है या नहीं है, तो कहाँ से रखेंगे। कहता है कि चलो ठीक है रह जाओ, लेकिन खाना पानी का व्यवहार है, पैसा का व्यवहार नहीं है, ठीक है। आगे देखते क्या होता है। चोर अनिल के घर रहने के लिए मान जाता है, दोनों घर जाते हैं, ठीक है। जो चोरवा है अनिल के घर जाता है, कहता है चलो आपके घर चलते हैं, ठीक है। न खाना, कम से कम खाना पानी तो मिलेगा, और खाना पानी के बहाने समय आएगा तो लूट लेंगे, मन में सोचता है कौन, चोर जो है, ठीक, हरि सिंह। आगे देखते हैं। शाम को चोर जब भोजन बनाया तो बहुत बेकार था। अनिल को गुस्सा आया, ठीक है। अनिल को गुस्सा आया, लेकिन हरि सिंह अनिल को अपने बातों में उलझा लिया। जैसे जब खाना बनाया, कौन बनाया, चोरवा जो है हरि सिंह खाना बनाया, तो खाना बहुत बेकार था, क्योंकि वो झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाने आता है। तो खाना जब बनाने आएगा नहीं तो बनाओगे तो गलती होगा ही होगा। तो खाना बनाया इतना बेकार लगा कि वह जो अनिल है ना, अनिल अपने बाहरी कुत्तों को, जो बाहर कुत्ते आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको दे देता है, ठीक है। कुत्ते को ले करके खाना फेंक देता है, कहता है इतना बेकार घटिया खाना कौन खाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर अनिल कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन बनाना और पढ़ना सब कुछ सिखा दूंगा। मतलब देखिए, जो चोरवा है वो अनपढ़ है, ठीक है। और जो अनिल है थोड़ा पढ़ा लिखा है, मतलब राइटर है ना, लिखने वाला था, मैगजीन वगैरह लिखता था। तो कह रहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा, और क्या कर दूंगा, तुमको कुछ पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, जैसे सेंटेंस बनाना, जोड़ना घटाना, थोड़ा मोड़ा मतलब नॉर्मल सिखा दूंगा। हाँ, जिसकी वजह से तुम्हारा भी जिंदगी कुछ बदल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। हरि सिंह डेली उसके लिए नाश्ता बनाता था और अनिल अपने आप ही जाता था, ठीक है। मतलब जो चोरवा है अगले दिन से रोज खाना बनाता था, नाश्ता बनाता था, और वह अपने काम के लिए चल देता था। इसके अलावा क्या होता था उसमें, जो है सामान वगैरह जो मार्केट होते हैं उसको जाता था खरीदने के लिए, कौन, चोर जाता था। तो उसमें कुछ पैसे बचते थे, 1-2 रुपया, तो लास्ट में रख लेता था, वो अपने मालिक को मतलब अनिल को देता नहीं था, ठीक है। मतलब 1-1 2-2 रुपया बचा लेता था, मतलब वही नॉर्मल चोरी करता था, छोटा मोटा चोरी, ठीक। आगे देखते हैं। अनिल जितना कमाता था पूरा पैसा पार्टी डांस आदि में खर्च कर देता था। मतलब जो अनिल था वह पैसा तो कमाता था, लेकिन जितना कमाता था सब यार दोस्त, यारी दोस्ती, पार्टी डांस, क्योंकि बीवी लड़का थे नहीं तो कहाँ खर्च करेगा, तो पूरा इधर उधर फालतू में खर्च कर देता था, ठीक है। अब देखते हैं आगे कहानी क्या होता है। एक बार अनिल चटाई के नीचे रूम में पैसा का गड्डी रखता है, ठीक है। मतलब एक बार पैसा लेकर आता है गड्डी में, और वह चटाई के नीचे रूम में रख देता है, ठीक है। तब अब सोचता है चोरवा जो है, सोचता है आज बढ़िया से लहेगा, पूरा का पूरा साफ कर देंगे आज, ठीक है। आधी रात में हरि सिंह पूरा पैसा लेकर घर से बाहर भाग गया। मतलब जो चोरवा था हरि सिंह, पैसा लेके आधी रात में पूरा क्या हो गया, भाग गया, ठीक है, पूरा पैसा लेकर भाग गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रास्ते में पैसा गिना, मतलब जो चोर है पैसा गिनता है रही, अब जाके, ठीक है। आगे क्या होता है, 600 रुपए थे और सभी 50-50 के नोट थे। मतलब जो पैसा था वो 600 रुपया था, और 50-50 के नोट थे। यह पुरानी कहानी है, इस जमाने में 600 रुपया तो कुछ नहीं है, लेकिन उस कहानी में 600 रुपया बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। पैसा गिनता है तो कहता बाप रे 600 रुपया है, और 50-50 के नोट है, मतलब एक गड्डी खड़ा होगा, ठीक है। और वह क्या करता है, स्टेशन पर चला जाता है, ठीक है। मतलब पैसा गिन के
और गिनता रहता है, भागता रहता है और स्टेशन पर चला जाता है। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। स्टेशन पर लखनऊ एक्सप्रेस आ रही थी। ठीक है, स्टेशन पर लखनऊ एक्सप्रेस आ रही थी, एक्सप्रेस, लेकिन ट्रेन में वह जो चोरवा था ट्रेन में नहीं बैठा। अब क्यों नहीं बैठा, आगे समझते हैं। क्या होता है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि वह ट्रेन नहीं पकड़ता है। वह दिमाग में यह सोचता है कि जिस इंसान के साथ मैं रहा कितना भोला भाला इंसान था, मेरे पर इतना विश्वास किया। वह यह भी सोचता है कि अच्छे इंसान को लूटना बुरा चीज़ है नहीं। मतलब वह जो अनिल था बहुत ही सीधा साधा ईमानदार था, उसके साथ इतना दिन रहा था, बहुत कुछ सोचता है। तो वह फिर दोबारा क्या करता है, वह अनिल के पास पुनः जाने का निर्णय लेता है और उसके पास जाने लगता है। रास्ते में बारिश हो रही थी। अनिल के रूप में धीरे से पहुंचकर पूरा पैसा वापस रख दिया। मतलब वह दोबारा जो है, जब वहाँ ट्रेन में नहीं बैठा तो वह दोबारा अपने घर आने लगा। जो अपना घर तो था नहीं, किसका था घर, वो अनिल का घर था। तो वहाँ वह अनिल के घर वापस आ गया। ठीक है, और पूरा पैसा जहाँ से लाया था 600 रुपया पूरा वहाँ ले आकर रख दिया। लेकिन रास्ते में बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से पैसा जो था गीला हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। जब सवेरा हुआ तो अनिल ने पैसा देखा तो वह भीगा हुआ था। मतलब चोरवा जो था रतिया में पैसा वाला आया था, तो मान लो लाओगे रास्ते में तो बारिश हो रही थी, थोड़ा थोड़ा नमी हो गया था उसमें। जब ये पैसा रखा था तो पैसा भीगा हुआ था। पहले जो पैसा था पूरा मतलब भीगा थोड़ी ना था, बढ़िया फ्रेश था, लेकिन पैसा भीग गया था। तो आगे देखते क्या होता है। अंत में अनिल हरि सिंह को वेतन देने का निर्णय लिया। जो अनिल है उस चोरवा हरि सिंह को क्या करता है, कहता है कि चलो अब तुम्हें महीने में पगार मिलेगा, वेतन मिलेगा। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे इस बात का भान हो जाता है कि यह जो हरि सिंह है वह मेरा पैसा चोरी करके भागा था, लेकिन ईमानदारी से लग रहा है दोबारा आ गया है। लेकिन वह इस चीज को किसको अनुभव नहीं होने देता है, उस चोर हरि सिंह को अनुभव होने नहीं देता है। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करेंगे, गुरुजी समझ में आ गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपना पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।